हाँ जी मैडम, क्या कर रहे हो? मेरे हाथ पे आज ततैया खा गया था। अच्छा। तो मुझे किसी ने बताया था कि जब भी ततैया कहीं भी आपको खाता है तो तुरंत उसके ऊपर ऐसे नींबू को अच्छे से रब कर लो। फिर अच्छा। उससे क्या जलन से भी राहत मिलेगी, जो जलन होती है अपने को काफी, और अच्छा। सूजन भी नहीं आएगी। अच्छा, तो ये ऐसा क्यों होता है? इतना तो मुझे नहीं पता क्यों होता है, पर मुझे बताया था किसी ने कि ऐसे करने से तो आपको आपको आराम कुछ मिलेगा। ऐसे राहत मिल रही है इससे? हाँ, मुझे रिलैक्स फील हो रहा है हल्का हल्का ऐसे। अच्छा। दोस्तों, तो अभी आपने देखा कि हमारी मैडम जो नींबू का इस्तेमाल कर रही थी, उनके हाथ पर जो ततैया खा गया था, जिसको हम टांटिया बोल देते हैं, पंजाबी में हम डेमू भी बोलते हैं इसको। तो वो खा गया था, उस पर ये जो है नींबू रगड़ रही थी, उससे उनको आराम मिल रहा था। तो हम जानेंगे इसके पीछे की साइंस क्या है। मेरा नाम है सुखदेव कंबोज और आप देख रहे हैं कंबोज लर्निंग ब्लॉग्स, जहाँ पे आप नई नई टेक्निक सीखते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं नया, जो आपके जीवन में काम आता है। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो घर में आजकल गर्मियों का दिन है, तो वहां पे टांटिए घूम रहे होते हैं, जिसको ततैया बोलते हैं, येलो कलर के होते हैं ये। जैसे ही वो डंक हमारे को मारते हैं, तो उनके डंक के अंदर दोस्तों क्या होता है? एल्कलीन होता है। वो एल्कलीन यानी क्षार होता है। वो उनका डंक की जो प्रकृति है वो क्षार होती है। और ये नींबू जो है वो क्या होता है? खट्टा होता है। आपको पता है हमारी दुनिया के अंदर स्वाद में खट्टे या कड़वे पदार्थ पाए जाते हैं। तो खट्टे और कड़वे पदार्थ यानी अम्ल और क्षार मिलकर के एक दूसरे को क्या कर देते हैं? उसका इफेक्ट खत्म कर देते हैं। तो उन्होंने जैसे ही हमारे को डंक मारा, तो उसका जो डंक था उसके अंदर क्या था? एल्कलीन था, वो क्षार था यानी कड़वा था। तो हमने नींबू जैसे ही रगड़ा, तो एक दूसरे के ये इफेक्ट को क्या कर दिया? इसने खत्म कर दिया, जिसके कारण न्यूट्रलाइज रिएक्शन हुई, जिसके कारण क्या हो गया? आपको राहत मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या हम हमेशा ऐसा मधुमक्खी के लिए भी कर सकते हैं या चींटी के लिए भी कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको मधुमक्खी काटती है या चींटी काटती है, तो उसमें आपको क्या करना है? क्योंकि चींटी और जब मधुमक्खी काटेगी, तो उनके डंक में दोस्तों अम्ल पाया जाता है, यानी वो एसिडिक अंग जो होता है उनका डंक होता है। तो एसिडिक जब डंक होता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसकी अपोजिट यानी क्षार वाली चीज यानी बेस वाली चीज, एल्कलीन चीज जो है हमारे को लगानी पड़ेगी। तो आपके घरों के अंदर दोस्तों जो बेकिंग सोडा होता है वो इसके लिए परफेक्ट जो काम करता है। इसकी जगह अगर वो ना हो तो आप टूथपेस्ट भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर बेकिंग सोडा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपका जो चींटी काट ले या मधुमक्खी काट ले, तो तुरंत उस पर आप बेकिंग सोडा लगाएं, तो आपको क्या मिलेगी? राहत मिलेगी। तो ये कारण है दोस्तों, अम्ल और क्षार मिलकर के एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और ये आप चैप्टर 10th के अंदर भी जो मतलब चैप्टर जो क्लास 10th है उसके अंदर भी एक चैप्टर है, उसके अंदर आप ये पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।